एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का हमेशा ये शिकायत रहती थी कि उसका मन कभी भी एकाग्रत नहीं हो पाता था। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था तो उसका ध्यान इधर इधर भटकने लगता था। उसे कोई भी काम करने की रुचि नहीं होती थी और वह अक्सर चिंता और परेशानी में उलझा रहता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने दिमाग को कैसे काबू करे। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के एक जंगल में एक ज्ञानी साधु रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान होती है। अर्जुन ने सोचा कि वो अपनी समस्या को लेकर साधु महाराज के पास जाएगा। वो साधु महाराज से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो साधु के आश्रम में पहुंचा। अर्जुन ने साधु से अपना समस्या बताई। महाराज, मेरा मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाता है। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ मेरा ध्यान इधर इधर भटकने लगता है। मैं क्या करूँ मेरा मन एकाग्रत हो सके और मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। साधु ने उसे बड़े धैर्य से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या बहुत ही सामान्य है, लेकिन इसका समाधान आसान नहीं है। क्या तुम सचमुच अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हो? अर्जुन ने उत्साह से कहा, हाँ महाराज, मैं अपना मन और दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूर्य उदय से पहले नदी के पास आना, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। अर्जुन ने अगले ही दिन सुबह नदी के किनारे जाके पहुंचा। साधु पहले से ही वहां बैठे हुए थे। साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को नदी में फेंक दो। ये बात सुनने के बाद अर्जुन को थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन उसने उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। पत्थर नदी के भीतर चला गया और कुछ ही पलों में पानी शांत हो गया। साधु ने कहा, अब इस पत्थर को नदी से निकालो। अर्जुन ने कहा, महाराज, पत्थर तो अब पानी के नीचे चला गया है, उससे निकालना संभव नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा मन का स्थिति है। जब तुम अपने विचार को बिना सोचे समझे, बिना किसी दिशा के छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में डूब जाता है और फिर उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है महाराज? साधु ने कहा, इसका समाधान है ध्यान। ध्यान का मतलब है कि अपने विचार को समझना और उन्हें सही दिशा में लगाना। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। साधु ने आगे बताया, जब तुम किसी काम में लगते हो तो पूरी तरह से उस काम पर ध्यान केंद्रित करो और अपने विचार को भटकने मत दो। इसका अभ्यास रोजाना करो। शुरुआती में तुम्हें कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बातें मानने लगेगा। फिर साधु ने एक कहानी सुनाई। बहुत पहले की बात है, एक राजा था जिससे हमेशा गुस्सा आता था। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था और अपने सैनिकों को दंडित कर रहा था। उसके गुस्से के कारण पूरी राज्य परेशान था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के एक संत को बुलाया और उसने अपने गुस्से पर काबू पाने का उपाय पूछा। संत ने राजा से कहा, हे राजन, गुस्सा तुम्हारे मन का एक हिस्सा है। अगर तुम इसे पहचान कर इसके आने से पहले ही इसको रोक सको तो तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। राजा ने पूछा, पर मैं इसे कैसे पहचान? संत ने कहा, जब भी तुम गुस्से में हो उसे महसूस करो और उस समय कुछ मत कहो और कुछ मत करो। सिर्फ उसे समझो कि ये गुस्सा तुम्हारे अंदर पैदा हो रहा है। एक बार जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम्हें उससे नियंत्रित करना आसान लगेगा। राजा ने संत की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अब राजा बहुत ही शांत और संयमी हो गया था। पूरी राज्य उसकी बुद्धिमत्ता और संयम की प्रशंसा करता था। साधु ने अर्जुन से कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हें अपने विचार को पहचानना होगा। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके उसे तुरंत पहचानो और फिर अपने मुख्य उद्देश्य पर वापस लौटाओ। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हें अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे। अर्जुन ने साधु महाराज की बातों को मन में बसा लिया और रोजाना ध्यान का अभ्यास करने लगा। कुछ महीने के बाद उसका मन स्थिर हो गया और वो हर काम में सफलता पाने लगा। अब वो पहले की तरह परेशान नहीं होता था, बल्कि हर काम में पूरी एकाग्रता से लग जाता था। उसकी मेहनत और एकाग्रता ने उसे जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि दिमाग को काबू करना संभव है, लेकिन इसके लिए धैर्य, अभ्यास और सही दिशा की आवश्यक होती है। जब हम अपने विचार को पहचान कर उन्हें सही मार्ग पर लाते हैं, तभी हम जीवन में सफल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक
एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।